औज़ुबिल्लाहिस्समीउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में बहरहाल हाजिर हुआ हूँ एक बीमारी के लिए, जिसको बहरहाल लोगों को शिकवा बहुत, इस बीमारी ख़ास तौर से सर्दियों के महीने में ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि जिसको सांस की बीमारी कहा जाता है और अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा की बीमारी, सांस फूलना, सांस का बहरहाल बहुत ज़्यादा फूलने लगती है सांस वगैरह। तो एक किताब है जिसका नाम है इलाजुल गुरबा। इलाजुल गुरबा एक किताब है कि उसके अंदर इस नुस्खे को नकल किया गया है कि अगर इसको पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह बहरहाल इसको अगर इस्तेमाल किया जाए, इसको इस फार्मूले को, तो इंशाअल्लाह ज़रूर वो बीमारी दूर हो जाएगी और उसमें इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होगी, मुफीद होगी। कि इसमें जो बहरहाल नकल के, जिसको मैं इस जगह पे मैं लेके आया हूँ, कि जो सांस की बीमारी जिनको हो, उनके इलाज के लिए है कि सबसे पहले उनको एक काम करना है कि एक छोटी प्याज को ले लेना है। एक प्याज को ले लें और उस प्याज का रस निकाल लें, उसका जूस, उस प्याज का जूस निकाल लें। और एक बड़ी इलायची, जो अक्सर खाने वगैरह में डाली जाती, बड़ी इलायची जो कत्थई कलर की होती है, बड़ी इलायची होती है, एक बड़ी इलायची ले ले और उसको बहरहाल तवे के ऊपर उस दाने को जो है डाल दे। तवा जिस पे रोटी बनाई जाती है, तवे के ऊपर बहरहाल उस इलायची को डाल दे और वो प्याज का पानी जो है, अरक पानी निकाला गया है, उसको डाल दे और उसको बहरहाल इतना बहरहाल पकाए कि जले ना, पकाए कि बहरहाल खुश्क हो जाए, पानी उसके अंदर खुश्क हो जाए। और उसके बाद इस इलायची को जो है, इस इलायची को बहरहाल वो जो है रोज उसको खाए। बेहतर है कि नहार मुंह इसको खाया जाए, तो इंशाल्लाह सांस की बीमारी के लिए, या जिसको काली खांसी वगैरह हो गई है, काली खांसी जिसको हो गई, खांसी बहुत ज्यादा आती है, एक खांसी होती है जो जिसमें बलगम और कफ नहीं निकलता है, कि और सदा निकलती है, आवाज निकलती, खांसी में एक अजीब गरीब आवाज निकलती है। तो उस खांसी की बीमारी के लिए भी बहरहाल ये बहुत मुफीद है कि इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल किया जाए। और तमाम बीमारियों के लिए बहरहाल एक नुस्खे को, बहरहाल एक दुआ को छोटी सी नकल किया है, मासूमीन से नकल किया गया इसको, कि जो तिब हैं, तिब की किताबों में भी बहरहाल इसको नकल किया गया है। कि इसको बहरहाल किताब जो है दुआ व तवस्सुल अली मोहम्मद दस्तगैब की ये लिखी हुई किताब है, जिसका सफ़ा नंबर 102 पे बहरहाल इसको नकल किया है कि बराए तमाम बीमारियाँ, यानी निजात अज तमाम बीमारियाँ, जो भी बीमारी, जो भी मरीजी हो, उन सब से निजात के लिए, उन सब से छुटकारा के लिए बहुत अच्छी है। खुसूसन इसको दर्द के लिए और संग यानी जिसके पथरी वगैरह हो गई हो और दर्द बहुत ज्यादा रहता है उसके लिए, या हर वो मरीजी या हर वो दर्द जो जगह पे आदमी जिस दर्द से तड़प रहा हो, या खास तौर से मसलन जैसे दांत वगैरह के भी दर्द होता है, या कमर का दर्द होता है, या जोड़ों का दर्द होता है, या किसी के दिल में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर फट रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए बहरहाल ये इसको जो नकल किया गया इस किताब के अंदर कि इसके लिए सबसे पहले सलवात को पढ़ा जाएगा और उसके बाद 70 मरतबा सूरह अलहम्द, 70 मरतबा सूरह अलहम्द उस जगह पर, जिस जगह पर दर्द है वहां पर पढ़ के इंशाल्लाह एक ही जलसे में, यानी एक ही मरतबा जब पढ़ा जाए और 70 मरतबा पढ़ के इंशाल्लाह उस पर फूंक दिया जाए, या पानी वगैरह जो हो पढ़ के उस पर रख लिया जाए कि वो पानी पिया जाए और पानी को लगाया जाए। इंशाल्लाह बेहक अहल बैत परवरदिगार इस बीमारी को, इस मरीजी को इंशाल्लाह जरूर दूर कर देगा। दुआ है परवरदिगार से, चार मासूमीन से, कि माबूद जो मरीज और बीमार हैं जिस तरह के भी, खुदाए उनको सेहत आजिला इनायत कर दे। परवरदिगार जो इस वक्त घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी हैं जो मरीज और बीमार हैं, चार मासूमीन के सदके में, पंजतन पाक के सदके में परवरदिगार उन सबको सेहत कामला इनायत कर दे। इंशाल्लाह दुआ में आप याद रखिएगा, मैं भी दुआ गो हूँ इंशाल्लाह आप सबके लिए, और हर मासूम की बारगाह में आप सबके लिए दुआ गो हूँ इंशाल्लाह कि खुदावंद आलम आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती इनायत करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।